खजूरी खास में लड़के के एक समूह ने चाकू मारकर की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए खंगाले सीसीटीवी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच की शुरू। पूर्व दिल्ली में अधिकतर शराब के ठेके दिखे बंद। कुछ ठेकों पर लगी सील। लोगों ने ठेका बंद होने पर जाहिर की खुशी। स्कूली बच्चों को ले जाने वाले कैब ड्राइवर की हड़ताल से अभिभावक दिखे परेशान। जगह जगह कैब ड्राइवर्स ने किया प्रदर्शन। कैब ड्राइवर्स डिमांड कर रहे हैं गाड़ियों के लिए कॉमर्शियल लाइसेंस की। निगम के स्कूलों में पीरियड लगने हुए शुरू। अधिकारियों ने स्कूलों के नियमों में किए बदलाव। स्कूल में शिक्षकों की भी देखी जा रही है भारी कमी। और कड़कड़डूमा में टूटी ग्रिल से लोगों को हो रही हैं परेशानियां। डिवाइडर पार करने में होती हैं बहुत परेशानियां। जल्द सही कराई जाए टूटी हुई ग्रिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्व दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 22 वर्ष के एक व्यक्ति की कुछ लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या की वारदात घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान बिहार के पूर्णिया निवासी अनवारुल हक के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि अनवारुल बिहारीपुर स्थित स्कूल बैग बनाने के कारखाने में काम करता था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 31 जुलाई को खजूरी खास पुलिस थाने में एक पीसीआर कॉल आई थी कि एक व्यक्ति को कुछ लड़कों ने चाकू मार दिया है। पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लोगों ने घायल व्यक्ति को एक अस्पताल पहुंचा दिया था। हालांकि उस व्यक्ति को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं 302 हत्या, 34 सामान्य इरादे के तहत एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस टीम ने मौके पर लगे कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। एक फुटेज में कुछ लड़के अनवारुल हक पर चाकुओं से हमला करते और मौके से भागते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि टीम ने संदिग्धों की पहचान कर ली है और उम्मीद है कि जल्दी उन्हें पकड़ लिया जाएगा। दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत खुलने वाली शराब की प्राइवेट दुकानों का लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हो गया था। नतीजा सोमवार को शराब के प्राइवेट ठेके बंद रहे। सीसीएन के रिपोर्टर मोहित ने जाकर पूर्व दिल्ली के शराब के ठेकों को देखा तो पाया कि अधिकतर ठेके बंद थे। कुछ ठेके पर सील लगी हुई थी। लोगों का कहना है कि अच्छा हुआ ठेके बंद हो गए हैं और हम चाहते हैं कि ठेके अब सरकारी चलेंगे तो बेहतर होगा। वहीं अभी कुछ नए ठेके नहीं खोले गए हैं। ठेके से हो गए, हफ्ता हो गया, सही है, अच्छी बात है। ठेके बंद हो गए, पब्लिक दारू पी के मर रही थी, लोकल दारू आ रही है ज़्यादा, इसलिए अच्छी बात है ठेके बंद हो गए। हाँ, जाम भी लगता था ठेके की वजह से। दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत है, गाड़ी निकलने में दिक्कत होती थी। कौन सा इलाका है ये है कृष्णा नगर। सहूलत बहुत, गाड़ी आराम से निकल जाती है, बड़ी छोटी जितनी भी है, दिक्कत नहीं होती कोई। इस सर ये ठेके जो केजरीवाल ने जो भी डिसीजन लिया था, मेरे हिसाब से बहुत गलत डिसीजन था। जो शराब जो आ रही थी बहुत गलत आ रही थी इस टाइम, और काफ़ी जाम। और सबसे मेन पॉइंट क्या है, कई कई जगहों में खुल लेता। जो छोटे स्टाफ के लेवल के स्टाफ होते हैं वो आए दिन देखो, वो स्टाफ जिनके आते पूरे दिन पड़े रहते हैं रोडों पे, तो उन चीज़ें बहुत बेकार था। बाय वन गेट वन फ्री, ये क्या स्कीमें लगा रहे हैं, जितना था जहरीली शराब से हमारी नज़र में तो। हाँ, वो गवर्नमेंट का ये डिसीजन अच्छा हो गया कि जो गवर्नमेंट को जब अप्लाई करेंगे ना, उससे क्या होता है, एक तो फाइन तो अच्छी मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और बेस्ट, और कुछ लोकेशन में खुलेगी। जो अब लोकेशन में हर जगह खुल रहे हैं, आप छोटे छोटे तबके में खुल रहे हैं, स्कूल के बाहर खुल रहे हैं, तो इन चीज़ का बहुत फर्क आ रहा था। दिक्कत होती थी, पूरा जाम लग जाता, शाम मिले तो उसे निकल नहीं सकती थोड़ी। यदि आओ ऐसे पीते होते जूस वाला लगाना है, होते सारे पींदे रहते थे। मतलब कोई ऐसा ही सामना रखना है चाहिए कि दूर दूर थोड़ा जाए। यानी थे कि जगह से 4 ठेके हो गए। अच्छा है, बंद हो गई है। महिलाओं को तो लेनी ही नहीं चाहिए, ये उनके लिए थोड़ी बनी है। दवाई के तौर पे ली जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन लोगों ने इसका तो बना रखा था। यहाँ तो निकल नहीं सकते थे, आप कहीं भी देख लो, बुरा हाल है। ये तो बंद ही होनी चाहिए। स्कूल की कैब ड्राइवर्स की हड़ताल से आज अभिभावकों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ी। जगह जगह कैब ड्राइवर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किस तरह की परेशानियां हुई अभिभावकों को और क्या है मांगे स्कूल के कैब ड्राइवर्स की,
आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले कैब ड्राइवर हड़ताल पर। जगह जगह गाड़ियों को खड़ा करके कैब ड्राइवर्स कर रहे हैं प्रदर्शन। बच्चों को स्कूल ले जाने और घर लाने में हो रही हैं तमाम परेशानियां। अभिभावकों ने कहा कैब चालक हड़ताल पर उन पर हजारों रुपए का चालान है। कैब ड्राइवर्स ने दिल्ली सरकार से मांगा था समर्थन, पर नहीं मिला सहयोग। कैब चालकों ने मांग की है कि निजी स्कूल कैब को कॉमर्शियल वाहनों का परमिट दिया जाए। दिल्ली में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले कैब ड्राइवर्स की हड़ताल से आज तमाम अभिभावकों को परेशान होना पड़ा। सुबह स्कूल ले जाने और फिर छोड़ने के लिए पेरेंट्स को खुद आना पड़ा, जिसकी वजह से कई अभिभावकों को अपने ऑफिस और काम में जाने में देरी हुई और तमाम दिक्कतें उठानी पड़ी। अभिभावक घर के काम को छोड़कर अपने बच्चों को छोड़ने आए तो देखा कि जगह जगह ट्रैफिक उनको रास्ते में मिला और बड़ी दिक्कत हुई है। इतना जाम हुआ है पहले दिन ही लेने के लिए। अगर स्ट्राइक ऐसे रहेगी तो हमें बड़ी परेशानी होगी, काम छोड़ के हमें आना पड़ता है। तो आज हमें बहुत परेशानी हुई है, बहुत ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ था। सुबह बच्चा अंदर पैदल भी नहीं जा पा रहा था, तो डेली वैन से आता है। आज हम भी अपना काम छोड़ के आए हैं, बड़ी मुश्किल हुई है आज हमें। काम वाम छोड़ के हमें 2-2 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी हो रही है। सबसे बड़ी है इस रोड पे इतना ट्रैफिक है, कम से कम यहाँ से आने में करकटुमा से हमें पूरे जन्म विहार तक आने में हमें 15 मिनट लगते हैं। अब अगर आप नए नए रूल्स रेगुलेशंस लाएंगे, उनको अननेसेसरी खर्चा बढ़ाएंगे या उनको अननेसेसरी हरास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इशू आएगा। स्ट्राइक के बारे में सैटरडे को कैब वाले ने हमें न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो वो कैब वाले ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि आज स्ट्राइक है, आपको खुद लेने आना जाना पड़ेगा। दिल्ली में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले कैब ड्राइवर एक दिन की हड़ताल पर रहे और जगह जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। सभी प्राइवेट कैब ड्राइवर आज हड़ताल पर हैं। इन कैब ड्राइवर्स की मांग है कि उनकी कैब को कॉमर्शियल व्हीकल का स्टेटस दिया जाए। एक कैब ड्राइवर ने कहा कि हमने दिल्ली सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हमने उनसे अपील की है कि हम किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। हमने पहले ही कोरोना महामारी के चलते काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है। कैब ड्राइवर्स का कहना है कि हम दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि हमारी गाड़ियों को कॉमर्शियल गाड़ी का स्टेटस दिया जाए, जिससे कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत उनके सामने ना हो, क्योंकि पुलिस लगातार उनके चालान काटती है और उन पर भारी भरकम चालान जो राशि है उनको भरना है। अभी हम 2 साल कोरोना की मार झेल के आए हैं। हमने अपने साथियों को खोया, हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने अपनी गाड़ियां ठीक कराने के लिए अपने घर के जेवर गिरवी रख के हमने अपनी घर की गाड़ियाँ ठीक कराई हैं। अपनी गाड़ियाँ ठीक करा के रोड पर लेके आए हैं। रोड पर लेके आए हैं, अभी महीना भी नहीं हुआ और हमारी गाड़ियों को चलान किए जा रहे हैं। 50-50 हज़ार रुपये के चलान हम कहाँ से भरेंगे। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता कि हम स्ट्राइक पर जाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें ये हड़ताल करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं 25 साल से गाड़ी चलाता हूँ और 25 साल में मैंने कभी स्ट्राइक नहीं करी। 44 हज़ार का जुर्माना कर रहे हैं। इनको एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि टैग लगाएं गाड़ी पे, अपना टैक्स लेना, जो हम टैक्स नहीं दे पा रहे गवर्नमेंट को, वो टैक्स ले लें हमसे। एक टैग दे गवर्नमेंट हमें कि हमारा टैक्स इतना बनता है, जो लेना चाहती है वो हम टैक्स देंगे। लगातार कट रहे कैब ड्राइवर्स के चालान से उनके आगे मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, जो एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। स्कूल वाहनों की फीस ज़्यादा होने की वजह से बहुत से अभिभावक बच्चों को प्राइवेट वाहनों से स्कूल भेजते हैं, लेकिन कॉमर्शियल लाइसेंस ना होने की वजह से उनके आगे हर दिन मुसीबतें बनती नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कोई निर्णय लेती है, जिससे कैब ड्राइवर्स की मुश्किलें ठीक हो सकें और अभिभावक अपने बच्चों को सही से स्कूल भेज सकें। आज जो स्ट्राइक थी उसकी वजह से पेरेंट्स को, बच्चों को, साथ इन कैब ड्राइवर्स को भी काफ़ी परेशानी हुई है, जिसकी वजह से आज ये सभी लोग सड़कों पे उतरे हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सौम्या शर्मा, CCN। MCD 1 होने के बाद निगम के स्कूलों में फिर से पीरियड लगने शुरू हो गए हैं। सीनियर अधिकारियों ने नियम बनाए हुए हैं। पूरी दिल्ली में जहां भी निगम के स्कूल हैं वहां एक ही समय पर एक ही स्टडी कराई जाएगी, जिससे कभी भी कोई बच्चा कहीं और शिफ्ट हो तो उसकी पढ़ाई सफर ना करे। लेकिन दिक्कत यह है कि शिक्षकों की निगम के स्कूलों में भारी कमी देखी जा रही है। शिक्षकों का स्कूल में और ज्यादा काम बढ़ गया है। पूरी दिल्ली में एक ही विषय, एक ही टॉपिक, जहां आज अगर मान लीजिए सोमवार है तो 1 अगस्त सोमवार को 2022 में जो विषय जहां भी पढ़ाया जा रहा होगा वो पूरी दिल्ली में वही विषय होगा, वही उसका टॉपिक होगा, वही पाठ होगा, वही क्रियाकलाप होंगे।
जो हर विद्यालय में लागू होंगे। अध्यापकों की जो साप्ताहिक डायरी हम लिखते थे, उस डायरी को बंद कर दिया गया है विभाग द्वारा ही, और उसके जगह पर मंथली प्लानर हम लोगों को दिया गया है। उस मंथली प्लानर में पूरे के पूरे करिकुलम को बांटा गया है मंथ वाइज, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से महीने में कौन कौन से विषय में क्या क्या चीज़ें हमें करवानी है या वो होनी चाहिए। तो इसके आधार पर वो पीरियड सिस्टम हमने लागू किया है। दिक्कतें थोड़ी सी आई हैं स्टाफ की कमी होने के कारण। एमसीडी यूनिफाई होने के बाद श्री विकास त्रिपाठी शिक्षा निदेशक ने कार्यभार संभाला है। उन्होंने आते ही शिक्षा में नए बदलाव शुरू किए हैं, जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। सारे विद्यालयों में करिकुलम नया आ चुका है, प्लानर आ चुका है, टाइम टेबल सिस्टम लागू हो चुका है। सारी क्लासेस हमारी टाइम टेबल के हिसाब से लग रही हैं। हालांकि टाइम टेबल में कुछ ना कुछ खामियां रह गई हैं, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम स्कूलों में शिक्षा बच्चों को मुहैया कराते हैं तो उसमें हमें सरप्लस टीचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें हर टीचर को पूरे दिन में एक पीरियड फ्री देना जरूरी होता है कि अगले दिन की वो प्लानिंग करे, लेसन प्लान बनाए, टीचिंग एड बनाए, TLM बनाए, और उसके अलावा भी उसके पास बहुत कार्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हो रखा है सारे विद्यालयों में दिल्ली के कि टीचर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सारे स्कूलों में लगभग 25% टीचर्स हमारे शॉर्ट चल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पूर्व में व्यवस्था थी वो पुराने सिस्टम के हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन अभी जो हमें गुणवत्ता परक शिक्षा की बात की जा रही है, उसके लिए ये जो प्लानिंग है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि हर विषय हर अध्यापक की क्वालिटी अलग अलग होती है। कोई हिंदी में अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई मैथ में अच्छा होता है। लेकिन पूर्व की जो शिक्षा थी उसमें क्या था, एक ही अध्यापक सारे विषय पढ़ाता था, जिससे हमारे उस बच्चे के लिए जो है वो पर्याप्त नहीं हो पाती थी। लेकिन अब क्या होगा, मैथ वाला शिक्षक है जिसका मैथ में इंटरेस्ट है, वो 5 क्लासों को पढ़ाएगा, और ये उस बच्चे का अधिकार भी बनता है कि कई टीचर्स को जब हिंदी सही से नहीं आ रही तो कैसे उसे पढ़ाएगा। उसकी जगह अगर उसे अच्छा टीचर मिल जाएगा तो उसकी शिक्षा और बेहतर होगी। डिवाइडर पर लोगों को सड़क पार करते समय दिक्कत ना हो, साथ ही दुर्घटना से बचा जा सके, इसलिए इन डिवाइडर्स पर ग्रिल लगाई जाती है ताकि लोग सड़क के बीच से सड़क पार ना कर सकें। लेकिन पिछले काफी समय से जगह जगह ये ग्रिल गायब हो रही है। लोगों का कहना है कि करकड़ुमा की रेड लाइट से लेकर ऋषभ विहार तक ग्रिल गायब हो रही है और लोग ट्रैफिक के बीच में से सड़क को पार करते हैं, जो कभी भी बड़े हादसों का सबब बन सकती है। इसलिए प्रशासन को इन टूटी हुई ग्रिल को सही कराना चाहिए, जिससे हादसों पर लगाम लग सके। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि पहले भी आप देखते हैं कि ये जैसे पार्क है हमारे यहाँ या कोई भी पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर जो ये लोहे का ग्रिल वगैरह लगी होती हैं, तो ये कुछ टाइम तो ठीक रहती हैं, उसके बाद पता नहीं कौन इनको निकाल के ले जाता है और इनकी कोई देखभाल तो हो नहीं पा रही है, मुझे ऐसा लगता है। और उस वजह से क्या है, दुर्घटना का भी कारण बनता है कि पहले तो लोग अगर ग्रिल लगी होती है तो जेब्रा क्रॉसिंग से पार करते हैं पैदल चलने वाले, और अगर ये नहीं होती है तो लोग फिर कहीं से भी निकलते हैं और आगे तेज़ ट्रैफिक आ रहा होता है, तो ये दुर्घटना कारण भी बनता है। इस पर मुझे लगता है कि प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। भाई कई बार हम तो हमेशा यहाँ देखते रहते हैं, हम भी कभी स्कूटर लेके जाते हैं, कोई आदमी किधर से निकल आया, कोई किधर से निकला है, हम भी ड्राइव कर रहे होते हैं, हमें भी डर लगता है कि थोड़ा देख के चलना, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग पे तो कोई होता नहीं है, वैसे सब जगह से लोग निकल रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम तो आती है। लोग इधर उधर पार होते हैं, ग्रिल ना लगे तो लोग इधर उधर पार होते रहते हैं। नहीं, वो उखाड़ के लेके पत्थर की परें लगी हुई थी, लोग इधर से उधर चले जाते, उधर से इधर चले जाते, जिसको पार करना होता है। जब लोग इधर पार होते हैं तो अब देख के तो पार करेंगे, लेकिन मतलब धांसते होने का डर रहता है। अभी हुआ तो नहीं, लेकिन डर तो लगा रहता है। मंकी पॉक्स का खौफ देश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। केरल में जिस मरीज की मौत हुई है वो संदिग्ध था, लेकिन उसके बाद प्रशासन मंकी पॉक्स को लेकर काफी सतर्क होता दिख रहा है। CCN के रिपोर्टर हरार चौधरी ने इस विषय को लेकर डॉक्टर गौतम से बात की, तो उनका कहना है कि मंकी पॉक्स का भारत में नया वेरिएंट है, जिसको लेकर रिसर्च अभी चल रही है। लोगों को इस भयंकर बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। लोगों को एहतियात भी बरतना चाहिए। सरकारें एहतियात बरत रही हैं। देखिए, मंकी पॉक्स के जो है वो वेरिएंट काफ़ी सारे जो है अब सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में आ रहे हैं। ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। हिंदुस्तान में जो है अब अलग वेरिएंट भी मंकी पॉक्स का जो है वो पाया गया है। इसके साथ साथ हमारे को ये देखना पड़ेगा कि जो लोगों की मौत हुई है उनके साथ उनकी बैकग्राउंड डिजीज़ क्या क्या हैं। तो जो लोगों को बैकग्राउंड डिजीज़ हैं उसमें उन लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। मंकी पॉक्स जो है उसका स्प्रेड होने का जो तरीका है वो हम जानते हैं कि ड्रॉपलेट से सबसे ज़्यादा है, और अगर ड्रॉपलेट से मंकी पॉक्स स्प्रेड
हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बचाव करने के लिए हमारे को जो है वो मास्क का उपयोग करना चाहिए, हैंड सैनिटाइज करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जो है बहुत ज़रूरी है। देखिए, मंकी पॉक्स के बारे में आजकल आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स कोई एक नई बीमारी नहीं है। ये बीमारी पहले भी थी। 1958 में ये पहली बार देखी गई। 1970 में इसका पहला केस ह्यूमन बीइंग के अंदर आया, इंसान के अंदर आया। यूरोप में इसका आउटब्रेक भी हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये वायरल डिजीज़ है और ये सबसे अच्छी बात इस बीमारी के साथ ये है कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ का मतलब ये है कि ये बीमारी अपने आप ही कुछ समय बाद शरीर से निकल जाती है। जो लोग दिल्ली में ई रिक्शा चलाते हैं, ये खबर उनके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली में ई रिक्शा या ई कार्ट के फिटनेस जांच में देरी होने पर अब जुर्माना देना होगा। आपको बता दें, दिल्ली परिवहन विभाग ने कोविड के चलते ई रिक्शा और ई कार्ट चालकों को फिटनेस जांच कराने में देरी होने पर लगने वाली जुर्माना राशि को माफ कर दिया था। ये व्यवस्था 31 जुलाई तक ही थी, लेकिन अब फिर से प्रशासन सजग दिखाई दे रहा है। सीसीएन के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने जाकर ई रिक्शा वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना शुरू कर दिया है और हम लोग जो भी ई रिक्शा लेते हैं उसमें 2 साल का फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उसके बाद रिन्यू करवाने के लिए भी 2 साल का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। फिटनेस नहीं है तो चालान तो कटेंगे ही कटेंगे। हाँ, फिटनेस सर्टिफिकेट हमारे जैसे हमारे ये रिक्शे वाले भाई हैं, यदि लेट हो जाते हैं तो इसकी पेनल्टी काफ़ी लग जाती है। इस चक्कर में नहीं कराते हैं। बहुत दिक्कतें होती हैं जी, बहुत दिक्कतें होती है। गाड़ियाँ बंद हो जाती है, लोगों के काम धाम ख़त्म ही हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई जगह चक्कर काटने पड़ते हैं, तब गाड़ी छूट जाती है। सवारी को लेके चलते हैं रिंग रोड पे, फिटनेस हो या ना हो, अगर पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ लिया तो बंदी हो सकती है। बाकी कोई जो होते हैं छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, जा भाई गरीब आदमी है। बिल्कुल सर, गाड़ी उठाते हैं, बंद कर देते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट है सर, ये विजय साथ के नाम से है, लड़के का नाम है जिसकी ये गाड़ी है। ठीक है सर, मैं इसके साथ हूँ, इसकी गाड़ी फिटनेस करवाने में आया हूँ। ये देखो सर, ये क्या 2 साल का 1 साल का है? ये सर 2 साल का है। हमने 2021 में खरीदी थी, 2023 को तीसरे महीने में ये एक्सपायर हो जाएगा। होती है सर, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। अथॉरिटी जाना पड़ता है, ऑनलाइन लगाना पड़ता है, हैंड टू हैंड कोई काम होता नहीं। 1 अगस्त से आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे लेकर एसडीएम ऑफिस में एक कार्यक्रम किया गया। एसडीएम इलेक्शन सुबोध रावत ने बताया कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया जाएगा, जिसके तहत आने वाले समय में जनता को इसका लाभ मिलेगा। लिंक कराने के लिए आधार हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वहीं आने वाले समय में इसे लेकर कैंप भी लगाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन लोगों के घर घर जाकर भी इस प्रक्रिया को किया जाएगा। आज 1 अगस्त से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शन के अनुसार एक अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें कि आधार कार्ड को वोटर डिटेल के साथ अटैच किया जा रहा है और ये 6B जो है एक फॉर्म, उसको फिल करके मतदाता सबमिट करेगा और उसको ERO ऑथेंटिकेट करेगा। इस अभियान का उद्देश्य बेसिकली ये है कि भविष्य में एक बेहतर इलेक्टोरल सर्विसेज के लिए ये किया जा रहा है। इसके थ्रू मतदाता घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म 6B भर के अपना डिटेल फिलअप करेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। उसमें ERO फर्दर उसको कोरोबोरेट करके ऑथेंटिकेट करेगा। दूसरा माध्यम ये है कि एक अभियान जो है BLO घर घर जाएंगे, घर घर जाके अपने पोलिंग स्टेशन में वो एक डिटेल्स लेके इसको ऑथेंटिकेट करेंगे अपने ऑनलाइन के थ्रू है, ऑफलाइन के थ्रू। तीसरा माध्यम ये है कि 4 सितंबर को हम एक कैंप लगाएंगे पहला। उस कैंप में हम लोगों को प्रेरित करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या में आएँ और उसमें भाग लेके ऑनलाइन जो है अपना आधार डिटेल्स लिंक कराएं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।